हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। हमने जो आज हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेटा पहले हमने हरियाणा का गठन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि हरियाणा की जो राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक संरचना, 3 पार्ट हो गए इसके। इसमें से पहला पार्ट राजनीतिक संरचना का हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए बेटा 3 पार्ट इसके हो गए। कौन कौन से? किसी भी राज्य को समझने के लिए उसके इस ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक संरचना, क्योंकि हर राज्य की है ये, तो राजनीतिक संरचना, आपकी प्रशासनिक संरचना, ठीक है, प्रशासनिक संरचना और आपकी न्यायिक संरचना। इस पर सब कुछ निर्भर है। ठीक है, सब इसी पर डिपेंड होता है। किस प्रकार से हरियाणा का जो प्रोग्रेस है, किस प्रकार से आगे डेवलप होगा, उसका कैसे क्या ये योजनाएं बनाई जाएंगी, तो ये सारा क्या नियम कानून होंगे, तो ये सब जो है इसी के अंदर आता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो हमें शुरू करना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजनीतिक संरचना है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक संरचना की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इसको शुरू करेंगे विधानसभा से। विधानसभा, यहीं से शुरुआत होगी। विधानसभा होती क्या है? तो विधानसभा एक व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्थापिका हम कह सकते हैं इसको, कि हमारे हरियाणा में जो विधानसभा है वो क्या है? एक सदनीय है। कैसी है बेटा? एक सदनीय व्यवस्थापिका। ठीक है, इसमें कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात क्या हो जाती है? अगले कार्यकाल अगला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। क्या इसको भंग किया जा सकता है? विधानसभा भंग हो सकती है? तो हाँ, विधानसभा भंग की जा सकती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है बेटा, अगला इसमें आता है कि यदि हम इसकी सीटों की बात करें तो विधानसभा में कितनी सीट है? हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीट है। ठीक है, प्लस एक सीट और भी है जो कि मनोनीत है। ये जो एक सीट है ना, ये क्या है? मनोनीत है, क्योंकि ये तो चयनित है, इसके तो वोटिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये चयनित नहीं है, ये मनोनीत है कि ये जो है राज्यपाल के द्वारा, या फिर जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, इसी प्रकार से इसमें भी ये एक मनोनीत सदस्य हो सकता है। लेकिन इस समय 90 सदस्य हैं। ठीक है, अगला हम बात करें कि आयु सीमा, कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, अच्छा, इसमें 90 सीटों में से जो सीटें आरक्षित हैं, अब उन आरक्षित की अगर हम बात करें तो आरक्षित सीटें कितनी है बेटा? 7 सीटें हैं। ये सॉरी 17 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। अगला है कि वयस्क मताधिकार की आयु भाई कितनी होगी? वयस्क मताधिकार बताओ कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी? 18 वर्ष। ये तो सभी को पता होगा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। अगला इसमें आता है कि विधानसभा में जो सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले के पास है? तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, इसकी अगर हम बात करें तो किसके उसमें है? कौन से जिले में है? तो फरीदाबाद और हिसार, 2 जिले हैं। दोनों के पास कितनी? 7-7 सीटें हैं। ठीक है बेटा, अधिक सीट, सर्वाधिक सीटें हैं ये। सबसे अधिक तो हो गया, अब देखो सबसे कम।
सबसे कम विधानसभा सीटें। अब सबसे कम विधानसभा सीटें किसके कौन से जिले में है, तो वो कौन सा होगा, पंचकुला में। कौन सा क्षेत्र होगा ये, पंचकुला। ठीक है बेटा, ये आप यहां तक आप ध्यान रखें। आगे इसमें जो है, जो क्षेत्र है कि क्षेत्रफल के अनुसार, ये रब कर रही हूं मैं, क्षेत्रफल के अनुसार देखिए अगला आता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा, ये होगा आपका लोहारू। कौन सा क्षेत्र होगा बेटा, लोहारू। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, तो वो है आपका बलरामगढ़। बलरामगढ़, ठीक है, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, और ये देखो सबसे अधिक विधानसभा सीटें, सबसे कम विधानसभा सीटें, ये अभी बताया आपको। सबसे कम विधानसभा सीटें पंचकुला, सबसे अधिक विधानसभा सीटें दो, ये जो है दो क्षेत्रों में है, फरीदाबाद और हिसार में। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू, और सबसे छोटा कौन सा होगा, बलरामगढ़। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं बात की पहली विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सभी को पता है या नहीं, बताओ भाई, आप बताना इसको। ठीक है, अगर हम पहली विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद में है कि सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष कौन बना, सबसे कम समय के लिए। ठीक है, तो सबसे कम समय के लिए कौन बना था, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ठीक है, ये कौन बने थे, ये सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष भी बने, और सबसे अधिक बार यही बने थे। यानी कि कम समय के लिए भी हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, और सबसे अधिक बार यानी 1 2 3 3 बार बने ये। 3 बार ये विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन एक बार कोई ऐसा समय था जिसमें ये बहुत ही कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, इसमें मैंने आपसे अभी अभी पूछा है कि पहली विधानसभा अध्यक्ष, तो पहली विधानसभा अध्यक्ष बताइए आप कौन होगी, शन्नो देवी, श्रीमती शन्नो देवी। ठीक है, कौन सी होगी, श्रीमती शन्नो देवी। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में कौन है विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में, विधानसभा अध्यक्ष। तो एक तो वर्तमान का पूछा जाता है, एक पहला पूछा जाता है, एक सबसे अधिक बार पूछा जाता है, एक सबसे कम बार पूछा जाता है। तो वर्तमान में कौन है, हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण। ठीक है, अब बात आती है उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष जो है वो कौन है, कृष्णलाल उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, कृष्ण लाल मिड्ढा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आप इसको ध्यान रखें। अगला देखिए, इसमें है कि विधानसभा सचिव।
भाई पता नहीं है ना कि सचिव के कई बार क्वेश्चन सचिव से संबंधित भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ से लिखना जरूरी समझा। विधानसभा जो सचिव हैं, तो सचिव का अगर देखें तो इनका जो नाम है वो आपका आता है राजेंद्र कुमार नांदल। राजेंद्र कुमार नांदल, ठीक है। ये है आपका विधानसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा सा पार्ट हो गया राजनीतिक जो संरचना है उसका। अगला इसमें देखिए, अगली आती है हमारी, इसको मैं मिटा रही हूं बेटा, देखिए अगली आती है लोकसभा। विधानसभा से संबंधित सभी जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से हो गए हैं। इसमें देखो कि ये जो सबसे कम सबसे अधिक इस तरह के प्रश्न बनते हैं, प्लस ये है कि भाई कौन भंग हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी आयु कितनी है, ठीक है। और विधानसभा में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर यानी कि राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न है जो आगे आएंगे आपके। अगला है कि इसमें विधानसभा कंप्लीट हो गई है, अगला चलते हैं लोकसभा। लोकसभा देखिए बहुत ही मतलब शॉर्ट में लेके आई हूं मैं आपके लिए ये प्रश्न कि इनमें से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, ठीक है। इसलिए स्किप बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बेटा, कोई ज्यादा समय भी आपका इसमें नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो बने रहोगे तो आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए आगे लोकसभा। तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो पहली लोकसभा का गठन, अब लोकसभा राजनीतिक संरचना में मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि लोकसभा जो सदस्य हैं वो अपने हरियाणा से भी तो जाते हैं, ठीक है, उनका चुनाव भी होता है। तो इसीलिए देखिए पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। राज्य में जो लोकसभा है वो, ये भारत में जो लोकसभा सीटें हैं, भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं भाई, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 543। 543 सीटें हैं, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसमें देखें हरियाणा में कितनी सीटें हैं, इसकी हरियाणा में लोकसभा की सीटें बताओ कितनी है, कितनी सीटें हैं, ये है बेटा 10। कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की। और भारत में ये जो लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, श्री ओम बिड़ला जी, ठीक है, ये हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और कौन सी लोकसभा है ये लोकसभा कौन से नंबर की है, कौन से क्रम की है, 18वीं है। ये प्रश्न आपके बहुत बार आते हैं, 18वीं लोकसभा है। जैसे विधानसभा कौन सी है अपनी, हरियाणा की विधानसभा जो है इस समय जो कौन सी है, कौन से क्रम की है, तो क्रम की अगर हम बात करें तो कौन से क्रम की है, 15वें क्रम की। इसी तरह से जो लोकसभा है वो कौन से क्रम की है, 18वीं लोकसभा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिड़ला। आगे इसमें आती है कि इसमें आयु जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा में जाने के लिए जो आयु सीमा है वो आयु सीमा कितनी होती है, तो ये है 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष, ठीक है। और हरियाणा में क्षेत्रफल के आधार पर, हरियाणा में क्षेत्रफल के आधार पर जो लोकसभा की जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, पर सबसे बड़ा
लोकसभा क्षेत्र कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है भिवानी। कौन सा है बेटा? भिवानी। ठीक है। और कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है। अगला देखिए, इसमें हरियाणा क्षेत्रफल के आधार पर, कि हरियाणा के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हरियाणा का कौन सा है? भिवानी और महेंद्रगढ़। और जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा? सबसे अधिक जनसंख्या हरियाणा में कौन से जिले की है? कौन सा जिला आएगा? फरीदाबाद। ठीक है। जनसंख्या की जब भी बात हो तो ये कौन सा जिला आएगा? फरीदाबाद आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगला देखिए कि सिरसा और अंबाला ये ऐसे क्षेत्र हैं, 10 सीटें है ना, 10 में से 2 जो सीटें हैं वो कौन से क्षेत्र के लिए हैं? सिरसा और अंबाला ये सीटें आरक्षित है। सिरसा और अंबाला की जो सीटें हैं वो लोकसभा के लिए, लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं। ठीक है बेटा, सिरसा और अंबाला। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 10 क्षेत्र हैं, 10 सीटें हैं तो 10 जिले भी तो होंगे, 10 क्षेत्र होंगे अलग अलग, तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है। उनमें से 2 आपको मैंने बता ही दिए हैं जो कि आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से हैं वो? सिरसा और अंबाला क्षेत्र। ठीक है। अगला देखिए, मैं इसमें बताती हूँ कि 10 कौन से हैं। इसको मिटा देती हूं मैं। दस सीटों में देखो, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, ठीक है, सिरसा, ठीक है, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, ठीक है, रोहतक, और मैंने आपको बताया अभी भिवानी, महेंद्रगढ़। मैं अभी यही देख रही थी कि ये है नहीं, क्या हुआ, मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है। भिवानी, महेंद्रगढ़, और लास्ट कौन सा है? हिसार। ठीक है। ये जो क्षेत्र है, अब देखो आप ये पूछोगे कि भाई, ये कहोगे कि ये इस तरीके से कैसे आएगा मैडम एग्जाम में, तो ये पता नहीं किस तरीके से आएगा भी या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आते हैं ये, कि जैसे ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी 4 एक साथ दे दिए होंगे। ठीक है। और 3 विकल्पों में से एक एक करके इनमें से दे दिया, बाकी अलग अलग दे दिए। ठीक है। तो यदि आपने 10 के 10 आपको याद हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको सही कर सकते हो कि भाई नहीं, ये वाला नहीं, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है। जैसे कि 4 ये दे दिए। ठीक है। अगले में क्या किया इन्होंने कि जैसे ये दे दिया और प्लस और कोई दूसरे दे दिए, अगले में ये दे दिया, सारे 3 कोई और दे दिए। तो इस तरीके से लिखा होगा कि भाई इनमें से जो सही लोकसभा सीटें हैं वो कौन सी हैं। तो इस टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, या फिर मिलान करो में आ जाता है ये। ठीक है। तो इसलिए ये जो 10 हैं लोकसभा सीटें, इनके जो भी क्षेत्र हैं इनको आपको याद होना जरूरी है। ठीक है। कौन कौन से हैं? अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार।
ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखें। अगला चलिए, आगे आती है आपकी राज्यसभा। लोकसभा में भी अपने जो सदस्य हैं वो चुनकर ही जाते हैं, ठीक है। अगला आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, वो निरंतर चलती रहती है। उसके जो भी सदस्य होते हैं वो हर 6 वर्ष के पश्चात अपने आप ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी सीट रिक्त मान ली जाती है, ठीक है। तो देखो, राज्यसभा, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसे राज्यों का परिषद भी कहते हैं, राज्यों का परिषद, ठीक है, राज्यों का परिषद। राज्यसभा में जो सीटें हैं वो कितनी हैं? राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 238 सीटें तो होती हैं, जो कि अलग अलग जो राज्य होते हैं उनसे जो सीट आवंटित होती हैं, जो बटी हुई होती हैं, कि भाई जैसे हरियाणा की 10 सीटें हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये 238 सीटें हो गई, ठीक है, प्लस कितनी हो गई? 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो किसी विशेष क्षेत्र में पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, ठीक है। जैसे कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल जगत में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। तो कुल संख्या इनकी कितनी हो गई, बताइए आप, कितनी हो गई? 250, ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बात आती है कि ये जो सभापति हैं इस समय, राज्यसभा के सभापति, यदि राज्यसभा के सभापति की अगर हम बात करें तो कौन है? श्री ओम जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। कौन है ये? सभापति हैं और ये उपराष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। अगला आपका आता है कि सभापति तो ठीक है, उपसभापति। उपसभापति की बात करें तो उपसभापति कौन है? उपसभापति, उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह, श्री हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है बेटा। आगे देखिए कि उपसभापति के बाद सदन के नेता, राज्यसभा के सदन के नेता, सदन के नेता कौन है? तो श्री जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, ठीक है। अगला आप देखिए इसमें विपक्ष के नेता, सदन में विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के कौन होंगे? विपक्ष के नेता मतलब ऐसे नेता जो, जैसे कि जब चुनाव जो होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए तो दूसरे नंबर पर जो पार्टी रहती है वो क्या हो जाती है? विपक्ष में बैठती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं, जो पार्टी जीत गई वो तो सत्ता संभालती है, लेकिन दूसरे क्रम पर रहने वाली जो भी पार्टी होती है वो क्या कहलाती है बेटा? विपक्षी पार्टी कहलाती है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें तो कौन है ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है बेटा, ये आप इसको ध्यान रखें। अगला है कि इसमें स्थायी निकाय है, ये जो है ये निकाय, जैसे लोकसभा है 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव हो गए, हर राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव हो गए, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? राज्यसभा ये एक स्थायी सदन है, ये एक स्थायी सदन है, ये कभी जो है अलग, इसमें कोई भी ये नहीं है कि हर 5 साल के बाद कोई चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। और राज्यसभा की जो पहली बैठक है, तो राज्यसभा की पहली बैठक राज्यसभा की कब हुई थी?
तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये है 13 मई 1952। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। ये सीटें हैं इनकी, सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं, सदन के नेता श्री जेपी नड्डा, और विपक्ष में बैठने वाले जो नेता हैं वो कौन है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, स्थायी निकाय है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा भंग की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। आगे देखिए, अब आता है कि हरियाणा में राज्यपाल, इसको मैं मिटा रही हूं बेटा। देखिए, अब आती है हरियाणा में राज्यपाल की बात। अगर हम हरियाणा में देखिए, एक छूट गया है आपका कि राज्यसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं, ये एक टॉपिक आपका रह गया था। राज्यसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं, तो सीटों की अगर हम बात करें तो कितनी है बेटा, 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 5। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगला देखिए, अब आती है राज्यपाल। तो राज्यपाल देखिए, राज्यपाल कौन होता है, तो ये जो राज्यपाल का जो पद है, ठीक है, वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। पहली बात क्या होता है, कौन होता है राज्यपाल, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, अब ये कार्यपालिका का प्रमुख है, ठीक है, लेकिन कार्यपालिका के जितने भी काम हैं उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, मुख्यमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें से टॉपिक आपके यदि राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो बेटा इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछे कि इसमें ये कैसे हुआ या कौन है। ठीक है, यदि कुछ समझ में ना आए तो मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको कंप्लीट करके दिया है काम। ठीक है, इसका फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है बेटा, तो देखिए कार्यपालिका जो है उसमें मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी इससे संबंधित कार्यपालिका से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, बड़े वर्ग के अधिकारी, ठीक है, जितने भी अधिकारी हैं सबसे बड़े अधिकारी वर्ग वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, अगला इसमें आता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई, नियुक्ति कौन करेगा इनकी, बताओ, किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल कितने कार्यकाल क्या होता है इनका, तो कार्यकाल क्या होगा बेटा, 5 वर्ष हो जाएगा, ये हो गया 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आती है कि इनकी आयु सीमा, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा होती है 35 वर्ष, 35 वर्ष। ठीक है, आयु सीमा के बाद है कि जो ये राज्यपाल का पद लेने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें कोई भी लाभ का पद प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए, ये इसका ये पॉइंट है। अगला इसमें देखिए कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं और बड़े वर्ग के अधिकारी आते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आयु सीमा 35 वर्ष होती है। ठीक है बेटा, अगला इसमें देखो राज्यपाल में कि पहले राज्यपाल, अब जब हरियाणा की बात आती है, हरियाणा पहले राज्यपाल कौन थे, पहले राज्यपाल बताओ कौन थे, श्री धर्मवीर। ठीक है, अगला है कि अगला इसमें आता है कि पहले राज्यपाल के बाद सबसे लंबे समय तक
तो बेटा सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे? तो वो है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर, सबसे लंबे समय तक श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। और सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक, इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे कम समय तक कौन बने थे? श्री ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है, श्री ओम प्रकाश वर्मा, जो कि 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक रहे। तो 2 जुलाई 2004 और 7 जुलाई 2004 कितने दिन हो गए? वो कितने दिन तक रहे? 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 6 दिन के लिए रहे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है भाई, बताओ जरा। वर्तमान में राज्यपाल, वर्तमान में राज्यपाल कौन है बताइए। आपने भी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो इसने देखा होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा, जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बताओ कि कौन है इस समय में, वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं वो कौन है बेटा? वो हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय, श्री बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। ये हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं, ठीक है। इन्होंने कब पद ग्रहण किया था? ये था 15 जुलाई 2021 को, 21 को, हाँ, ठीक है, 15 जुलाई 2021 को। तो ये हो गया राज्यपाल। आपकी विधानसभा हो गई, ठीक है, और आपका ये लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, राज्यपाल संबंधी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें और बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आप चाहें तो नोट्स साथ के साथ बनाते रहें, बनाते ही रहे बेटा, ये बहुत जरूरी है। ये आगे आपको जो भी सीईटी के एग्जाम भी आप दोगे ना, उसमें भी काम आएगा, ठीक है। और +2 जिन बच्चों ने क्लियर की है अभी, उन बच्चों के भी ये काम आना है, क्योंकि उनको सीईटी देना होगा, ठीक है। जो 10th के बच्चे हैं उनको भी देना होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में 10th और 12th है, ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला इसमें देखिए आता है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में थोड़ा जान ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो उसके बाद जो था, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो पहले कौन थे बेटा? श्री, जिसको पता हो वो बोलते रहे साथ के साथ, भगवत दयाल शर्मा। कई बार क्या होता है कि हम अपने दिमाग पे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि हम जो है कई बार ये गलतियां कर देते हैं कि राज्यपाल में जो पहले राज्यपाल कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनमें खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखो, ठीक है, खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतना इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो खुश रहा करो, शांति के साथ आप जितनी भी तैयारी करो, पूरा कंसंट्रेट जो है, जितना आप 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हो तो भी अपना जो ध्यान है वो 1 घंटे के लिए केवल आपकी बुक में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपकी आंखें तो जरूर इन शब्दों को देख रही हैं, लेकिन आपको जो दिमाग है वो कहीं और होता है, कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आप चाहे 15 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 2-2 घंटे 4-4 घंटे किसी किताब को लेके बैठे रहो, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आप जितनी भी देर के लिए उसको पढ़ें, कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए, ठीक है। फोकस्ड रहोगे तो आपको वो चीज लंबे समय तक याद भी रहेगी, साथ के साथ उसके नोट्स बनाते चलो। यदि ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो अपना नोट्स भी बना लो,
ठीक है बेटा, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखो पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, श्री भगवत दयाल शर्मा। अगला देखिए कि सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने। तो सबसे कम समय के लिए बनने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 12 जुलाई से 17 जुलाई 6 दिन तक के लिए था। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने, श्री भजनलाल। ठीक है, कौन थे, श्री भजनलाल। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, श्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, ये एक बार पहले भी बन चुके हैं और पहले बने हैं 11वें क्रम पर, अब जो बने हैं वो 12वें क्रम पर हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उससे पहले इनको कुछ समय के लिए, जो जून के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था कुछ समय के लिए, फिर चुनाव आ गए, फिर इन्होंने 12वें क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये हैं आपके 11वें क्रम के पहले थे, अब कौन से क्रम के हैं मुख्यमंत्री, 12वें क्रम के। ठीक है, अब अगला देखिए इसमें कि विधानसभा की बात करें तो कौन सी विधानसभा के जो मुख्यमंत्री है 12वें क्रम के, 15वीं विधानसभा। ठीक है, 15वीं विधानसभा। अगला देखिए इसमें कि कितनी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है। क्या हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है, जी हाँ, कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है बेटा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ये इसमें टॉपिक में रखा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, 1967 में, 1977 में और 1991 में। 1967 ये सन भी आप याद रखें, 1977 और 1991। ठीक है, ये इन सन में राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में 3 बार। ठीक है, अच्छा अगला है कि सबसे अधिक बार सीएम कौन बने, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने, तो सबसे अधिक बार बने थे ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, सबसे कम समय के लिए भी यही बने थे। ठीक है, जैसे कि ये जो सन आते हैं उनके हिसाब से जो कोई ऐसा समय भी आया होगा जब इन्होंने शपथ ले ली होगी और कुछ समय बाद ही इनको त्यागपत्र देना पड़ा होगा। ठीक है, तो वो जो सन है वो सबसे कम समय माना गया। ठीक है बेटा, तो अगला क्या है कि सबसे अधिक बार भी जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन बने, ओम प्रकाश चौटाला जी। लगातार सबसे लंबे समय तक कौन थे, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी। ठीक है, अगला क्या आता है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है भाई, देखिए मैंने अभी आपको बताया है, जब राज्यपाल का जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था कि राज्यपाल जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसमें 3 जो पार्ट होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री, ठीक है, और बड़े अधिकारी। इनमें से जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की अगर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, यही वास्तविक कार्यपालिका के जो
प्रमुख होते हैं। ठीक है, प्रमुख तो वैसे तो राज्यपाल ही हैं, लेकिन कार्य जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से कार्य किनके द्वारा? इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला इसमें देखिए कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई? कौन उनको शपथ दिलाएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यदि बात करें कि अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब अगला देखिए, अगला जो टॉपिक आपका बेटा हरियाणा का मंत्रिमंडल है, ये मैं आपको अगली क्लास में कराती हूँ आपको। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं बेटा फिर अगली क्लास में। ओके।